ओके, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इन कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 1 और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बता दूं आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, a प्लस बी आई बाई बी एटा, चाहे x हो जाए यहाँ पे y हो जाए, लेकिन क्योंकि ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, वेरिएबल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्लस का साइन आना चाहिए, सेकंड टर्म आपके पास योटा की होनी चाहिए। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। आप देखो आपके पास प्लस का साइन है, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 प्लस 3 योटा। फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं मैं करी, प्लस का साइन हो रहा है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होते, बाकी अंदर वाले साइन इसी तरह उठा के लिखते हैं। सारे हमारे पास क्या चेंजिंग होती है, जब माइनस हो तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। रियल टर्म्स को एक साथ रख लें, 2 रियल है हमारे पास और 7 है, इनको अरेंज करके एक साथ रख लें। देन 3 योटा और आपके पास -2 योटा। देन 2 प्लस 7 आपके पास हो जाएगा 9। देन 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 1 और योटा। अब आपकी अपनी मर्जी है, ये जो 1 है इसको आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि आपको पता है जब कोफिशिएंट कोई भी ना हो तो आपके पास 1 ही कोफिशिएंट होता है। ओके जी, नाउ पार्ट 2 भी आपके पास सेम है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। आई होप सो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ज़हन में होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसमें आपके पास a है और अंदर b प्लस c या कोई भी ब्रैकेट की टर्म हो, ठीक है। लॉ है तो इसमें तो ज़रा सा मेन कॉन्सेप्ट मैंने दिया होता है। ये जो बार वाली टर्म होती है, अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगी ना, नो मैटर के अंदर आपके पास 1000 या 5 हैं, कितनी टर्म्स हैं, सबके सारी मल्टीप्लाई होता है। ए भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है, ये कुछ भी कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करें, सो ए भी आपके पास मल्टीप्लाई होके ए भी हो जाएगा, प्लस आपके पास ए सी। तो ये जो ला ये आपके पास क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ये ला यूज़ करेंगे हम इधर। 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 10, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, सो प्लस प्लस प्लस, साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देन 2 4 आपके पास हो गया 8 और ये अयोटा आप लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस जो प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है। 7 के साथ कोई साइन नहीं ना, तो प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस, 3 7 21। देन अब 3 नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 4 12 और ये हुआ अयोटा। सही हो गया। अब अगेन नेक्स्ट टाइम आपका पार्ट कौन सा है, आप रियल टर्म्स को एक साथ रखें, 10 माइनस 21 और देन आपके पास 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -11 और यहाँ पे सोल्व करके आपके पास हो जाएगा -4 अयोटा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पार्ट 10। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट के साथ बाहर जब भी माइनस का साइन होता है ना, तो अंदर हमारे सब टर्म्स के साइन बदल जाते हैं, उस ब्रैकेट वाले स्पेसिफिक जिसके वो बाहर होता है, इसके नहीं, इसके अकॉर्डिंग। सो माइनस माइनस प्लस इस तरह भी कर सकते हो, वरना मेरे स्टूडेंट्स को माइनस के साइंस बहुत मुश्किल लगते थे, तो मैंने उनको ये कहती थी बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन टर्न करके लिख दें, यानी कि चेंज कर दें। आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के। जैसा ये -3 है तो क्या हो जाएगा +3, ये माइनस +5 है आपके पास क्या हो जाएगा -5। ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट आता है तो साइंस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। फिर देखो बार माइनस का साइन है, अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +4 था ये -4 बन जाएगा, ये +9 है ये -9 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने रियल टर्म्स को एक साथ रखना है, 3 -4 एक ये रियल टर्म है, दूसरा -5 अयोटा और -9 अयोटा। अब इन टर्म्स को हम कर लेते हैं सोल्व। 3 - 4, अच्छा इसमें से माइनस हुआ, टर्म्स जब भी साइन इन्वर्स होते हैं ना, साइन का एक पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हो तो टर्म्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है हमारे पास। 4 में से 1 निकला तो हो गया 3 निकला तो हो गया 1 और ग्रेटर टर्म का साइन आता है। देन आपके पास सेम साइन है तो आपके पास साइन वही रहेगा और टर्म्स हो जाएंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 14 अयोटा, ठीक हो गया। अच्छा ये मैं चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जब मैं नोटबुक्स चेक कर रही होती हूँ स्टूडेंट्स की, तो क्या करते हैं, जैसा देखो आपके पास हमेशा ग्रेटर टर्म से स्मॉलर को माइनस करते हैं ना, बेशक ये 3 -4 लिखा है, ऑपोजिट साइंस हैं तो टर्म्स आपके पास क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हम क्या कहते हैं, 4 में से 3 को माइनस कर दो, 1 और ग्रेटर टर्म का साइन। अभी भी मैंने ये रिपीट किया। अब जब मैं ये बोलती हूँ तो बच्चे बताओ ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। जब आप ऐसे लिखते हो तो देखो आपने अगर ऐसे करके लिखना है फिर आप बाहर माइनस साइन कॉमन लो, वरना ये जो आपका स्टेप चेंज हो जाता है सारा, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस माइनस में तो इतनी ग्रिप होनी चाहिए, अगर फिर भी नहीं होती तो फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, इसके बजाय कि आप क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दो। ओके जी, पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 4 में वही हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो कि हमने एक्सरसाइज 2.4 में किया था।
यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख दें कि अयोटा की स्केयर ना आपके पास -1 के इक्वल होती है। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास है 2 अयोटा, अयोटा किसके इक्वल होता है -1, देयरफॉर करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अयोटा आ रहा है -1 प्लस 6 अयोटा की क्यूब। अब देखो अयोटा की स्केयर की वैल्यू हमें पता होता है, हमें किसी क्यूब 16, 19, 18 की वैल्यू नहीं पता। और तो जब भी होगा तो ओड को आपने क्या करना है, सबसे अयोटा की पावर को पहले इवन बनाना है। इस 3 को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, अयोटा की 2 इंटू अयोटा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसकी रिवर्स फॉर्म है। देन यहाँ पे ये इवन है, तो इवन को आपको एक अयोटा सेपरेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अयोटा की स्केयर की वैल्यू है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 आ जाए, 2 8 से 16, तो 8 लिख दो बाहर, 2 8 से 16, तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। देन फिर देखो आपके पास 19 है, 19 अगेन ऑड वैल्यू है, इसको इवन बनाने के लिए सिर्फ एक अयोटा को सेपरेट कर दो इसके साथ, और ये पॉइंट करके यानी कि मल्टीप्लाई करके लिख दो। देन नेक्स्ट आपके पास है अयोटा की 25, 25 को अगेन 24 एंड देन 1 अयोटा। सही। अब इसके बाद हम करते हैं इसको सोल्व। प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2 प्लस यहाँ पे 6 इंटू अयोटा की स्केयर की जगह आ जाएगा -1, साथ ही अयोटा लिख दिया जो इसके साथ लिखा हुआ था, प्लस 3 इंटू अयोटा की स्केयर की जगह आ गया -1, पावर 8 थी वो लिख दी। देन -6 इंटू 18 है, तो अयोटा की 2, यानी कि हमें 18 की वैल्यू किस तरह पता चल गई, हमारे पास तो 2 है, तो 2 को हमने ना 18 को फैक्टर्स बनाने होंगे। 2 9 ज़र 18, 9 लिख दो 12। देन ये अयोटा साथ इसका लिखना नहीं भूलिएगा। देन आपके पास 4 की 24 है, अयोटा की स्केयर हमेशा अंदर 2 को रखना है, स्केयर को रखना है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 24 आए तो 4 को 12 से, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 12, और साथ ये वाला अयोटा। अब हम कर देते हैं इसमें वैल्यूज पुट। 2 प्लस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -6 1 ज़र 6, और साथ ये अयोटा। देन प्लस 3, ये जब किसी चीज़ की इवन पावर हो तो माइनस हो जाता है प्लस, तो 1 इसी तरह रहेगा। देन -6 इंटू अयोटा की स्केयर, स्केयर की जगह आ जाना है यहाँ पे -1, पावर 9 है, पावर 9 को रखें क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में सोल्व होगा, इस अंदर वाली चीज़ को करेगा। देन ये अयोटा साथ, फिर यहाँ पे साइन प्लस आता था, नहीं लिखा मैंने, प्लस लिख दें। 4 अयोटा की स्केयर की जगह -1, पावर कितनी है 12, और साथ ये वाला अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं 2 -6 अयोटा। देन ये देखो 3 1 ज़र हमारे पास क्या हो गया 3, -6, ये जब किसी चीज़ की ओड पावर होना तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस ही रहता है। और 1 9 ज़र 1 को 9 टाइम्स करें तो 1 ही आता, 1 1 ज़र 1 एंड सो ऑन। देन ये वाला अयोटा। देन प्लस 4, जब किसी चीज़ की इवन पावर हो तो माइनस हो जाता है प्लस, तो डायरेक्ट 1 आएगा। और देन ये वाला अयोटा। 2 -6 अयोटा प्लस 3 माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होके प्लस 6 1 ज़र 6, और देन ये अयोटा साथ, प्लस 4 1 ज़र 4 एंड ये अयोटा। अब हम रियल और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। 2 + 3, ये दो हमारे पास कौन सी टर्म्स है, रियल। -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा, ये तो सीधा सीधा हो गया कैंसिल, बचा के यहाँ पे 4 अयोटा। तो 3 + 2 आपके पास 5 + 4 अयोटा, और ये हमारे पास हो गया पार्ट 4 यहाँ पे कंप्लीट। अब हमने पढ़ करना है पार्ट 3, और उसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा है सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर ऑन योर ओन वर्ड्स, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आंसर देना है। यहाँ पे देखो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे ये हमें प्लस और माइनस के साइन के साथ दिए थे, आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मल्टीप्लाई के साथ दिए हुए। चलिए जी, हमने इसको आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन आपको पता है a + b अयोटा। अब हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हो ना आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे तो इस टर्म को सबके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, या चाहे इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। आपने ना मैथ्स करते हुए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जिस मेथड में आपको, जिस तरीके से आपको ग्रिप है, आपने वो करना है आंसर्स, तो मैथ्स ठीक ही आता है अगर मेथड ठीक हो तो। मैं हमेशा ना इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करती होती हूँ। तो देखें, पहले मैं 3 को इन दोनों टर्म्स के साथ करूँगी। आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, वो बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म, मुझे वो पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख रही, आप वैसे भी लिख सकते हो। माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखें या ना लिखें अपनी मर्जी है। 3 7 ज़र, पहले 3 को मैं फर्स्ट टर्म के साथ कर रही हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 3 7 ज़र 21। देन ये जो दोबारा से टर्म मल्टीप्लाई होगी सेकेंड टर्म के साथ, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़र 9, और साथ ही होगा अयोटा, ठीक है। 3 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया। देन अब 2 की बारी है। पहले प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़र 14, और साथ ये अयोटा। देन प्लस प्लस प्लस
2 3 6 और अयोटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर। सही हो गया। इसके बाद ना एक क्वेश्चन एक्सटेंडेड फॉर्म से भी करवा दूंगी, जैसे जो बेसिक सिखाया जाता है उस वाले तरीके से भी, कि आपको समझ आ जाए सही से। देन 21 माइनस 9 अयोटा माइनस 14 अयोटा, वैसे यहाँ पे भी इसको हम दोनों को सोल्व कर लेते थे, लेकिन चलो नेक्स्ट में कर लें। प्लस 6, यहाँ पे अयोटा की स्केल आपके पास किसके इक्वल होती है -1, यहाँ पे रेफरेंस ज़रूर दें, देयरफॉर अयोटा की स्केल इज इक्वल टू -1 एंड वी हैव टू पुट आउट वैल्यू ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट इज 21, 19 और 14 को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 23। आपके पास था 19 प्लस क्या था, सॉरी 14 प्लस 9, आपके पास है 23। साइन दोनों का सेम है तो माइनस आ जाएगा 23 अयोटा और प्लस माइनस -6। नाउ 21 -6 माइनस 23 अयोटा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 21 -6, तो आपके पास आ गया 15। यहाँ पे 15 माइनस 23 अयोटा, और ये हमारे पास आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ना जो लास्ट लेक्चर था मेरा, कौन सा था 2.5, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हमारे पास अयोटा की स्केल इज इक्वल होती है -1 और जो हाली अयोटा इक्वल होता है ये होता है √-1। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे हमारे पास, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले आपके पास है क्वेश्चन 2 माइनस √-4, सो √-4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 × 4, क्योंकि प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4, वही बात है, इसको समझे एक्सपेंड करके लिख रही हूँ। 3 माइनस आ गया √-4, अगेन मैं ऐसे लिख सकती हूँ -4 और -1 एंड 4। देन अब रूट इनको सेपरेट रूट में भी कर सकते हैं, दोनों एक रूट में सेपरेट रूट में हो सकते हैं, -√1 एंड √4। देन आपके पास 3 माइनस √1 एंड √4। ठीक है, एक ही रूट में पहले था, अब इनको अलग अलग रूट में कर लिया क्योंकि ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। देन 2 माइनस ये जो √1 होता है ये हमारे पास किसके इक्वल है, अयोटा के, इसको लिख दें अयोटा, और ये √4 चले नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 में इसको रूट से बाहर ले आएंगे, ये भी इसकी जगह क्या आ गया अयोटा, देयरफॉर करके आपने सारा रेफरेंस सेट करना है। आपको पता है आपके पास जो 4 होता है वो किसकी स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, तो जो ये स्क्वायर रूट होता है ना, और ये स्क्वायर एक दूसरे को अंडू कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल एक दूसरे का। सो 2 माइनस अयोटा, इसकी जगह क्या आ जाना है 2, एंड देन 3 माइनस अयोटा √4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये रूट से आ गया बाहर, कट हो गया। सही। अब ये सारा क्वेश्चन वैसे स्टार्ट होगा मेन, अब ये क्वेश्चन बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम सोल्व करेंगे जैसे कि हमने सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर किसमें, पार्ट 1 में किया था। बेशक 2 अयोटा लिख दें या अयोटा 2, कोई मसला नहीं है। कोफिशिएंट वैसे ना पहले होता है, तो हम इसको ज़रा अरेंज करके लिख देते हैं ऐसे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 से, तो 3 2 ज़र 6 माइनस 3 2 ज़र 6 और ये 7 अयोटा। देन इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 अयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 एंड देन अयोटा की स्क्वायर, क्योंकि अयोटा और अयोटा दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, अयोटा स्क्वायर। 6 इन दोनों को ऐड कर लें, -6 अयोटा -4 अयोटा -10 अयोटा प्लस 4 अयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, वैल्यू पुट कर दें। सो 6 -10 अयोटा प्लस -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले अरेंज करते हैं और फिर आंसर करते हैं, ज़्यादा ट्रिक स्टेप नहीं करते। 6 -4 -10 अयोटा, सो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करके क्या आ जाएगा 2 -10 अयोटा, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन 3 पार्ट 2। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है √5 -3 अंडर रूट कह लो, स्क्वायर रूट कह लो, सर्ट कह लो, आपके पास है 5 के। अच्छा, स्क्वायर रूट 5 -3 अयोटा की होल की स्क्वायर। अच्छा जी, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपके पास हो गया आपका a और ये हो गया b, तो ये आपके पास फार्मूला आ रहा है a माइनस बी की होल की स्क्वायर। फार्मूला आई गेस आपने 8th क्लास में किए भी हैं, वरना आपकी 4.2 ये पूरी फार्मूला इससे पहले स्टार्ट में दिए, वहाँ से सारी फार्मूलास आप देख लें। ठीक है, सो a माइनस बी की होल की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab, चाहे बेशक 2ab को स्टार्ट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सो आपके पास फार्मूले को ओपन कर लें, ए माइनस जी आपका ए है और ये आपके पास 3 आयोटा बी है, ठीक है। फार्मूला ओपन करते हैं, ए की स्क्वायर, तो ए आपके पास क्या है अंडर रूट 5, इसको लिखें ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 3 आयोटा की स्क्वायर माइनस 2, ये जो 2 है ये फार्मूले का, ए आपके पास क्या है 5, उठा के ए नहीं लिख देना, ठीक है। जो यहाँ पे होता है ना जिसको ए बोला होता है, जो गिवन है वही लिखते हैं, और बी के आपके पास 3 आयोटा, सो यू हैव टू राइट डाउन 3 आयोटा ओवर हियर। नाउ आपको इसको करना है सिंप्लीफाई। आप देखो आपके पास अंडर रूट 5 की स्क्वायर है, तो स्क्वायर और ये अंडर रूट तो कट जाएंगे, आपके पास 5 रूट से बाहर आ गया, देन 3 की स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है ये आयोटा का भी और 3 का भी है, तो 3 की स्क्वायर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ठीक है, ये रॉन्ग है। 3 की स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम ऑफ 3, सो 3 3s are 9 और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अंदर ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स होंगी ना सबके ऊपर जो बार पावर है वो आ जाती होती है। सो -2, 2 3s are 6, ये वाला ये अंडर रूट 5 और ये 7 आयोटा, सबको एक साथ करके लिखते हैं। अब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि आयोटा की स्क्वायर हमारे पास होती है -1 के इक्वल, तो वो लगा दिए वैल्यू 6 अंडर रूट 5 और ये 7 आयोटा, यहाँ पे 5 प्लस माइनस -9 माइनस 6 अंडर रूट 5 की आयोटा, तो 9 में से 5 निकाले 4, ग्रेटर टर्म का साइन और 6 अंडर रूट 5 आयोटा, और ये हमारे पास पार्ट 3 का हो गया आंसर। अब करते हैं पार्ट 4। अच्छा जी, पार्ट 4 हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, और इसके ऊपर बार है, सही हो गया, ठीक है। ये जो बार होती है ना, इससे हमारे पास कॉन्जुगेट, मतलब इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, इस बार का मतलब होता है, यानी कि जो इमेजिनरी टर्म है ना, ये आई वाली टर्म, इसका साइन बदल जाएगा, 3 इसी तरह रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। अब देखो इस बार को जब मैंने रिमूव किया तो क्या फ़र्क आया कि मेरी जो टर्म थी कॉन्जुगेट बन गई, कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी का साइन हो गया चेंज। अब देखो 2 माइनस 3 और 3 प्लस 2, हाँ अब इसको हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा देते हैं, 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 आयोटा, देन 2 2s are 4 प्लस 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 2 2s are 4 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 आयोटा की स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था मैं इसको दूसरी से भी कराऊंगी, भूल गई, तो इस क्वेश्चन को ना यहाँ से इस स्टेप से मैं नीचे आपको अलग से भी करके बता देती हूँ बाहर से। 6 इन दोनों को सोल्व कर लो तो -5 आयोटा, 6 -1 की जगह आ जाएगा 1, 6 -5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 प्लस 6 हो गया 12, रियल नंबर आ गया 12 और -5 आयोटा, ये इसका आंसर है। अब जो ये वाला स्टेप है ना, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको दोबारा से करके बताती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ इनकी दूसरा पार्ट, इसी को दूसरे मेथड से 2 माइनस 3 आयोटा एंड देन है 3 प्लस 2 आयोटा। तो दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हो कि इस 2 को लिख दो 2 और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 2 आयोटा, देन आपके पास ये देखो साइन कौन सा है माइनस, आगे क्या है 3 आयोटा, 3 आयोटा भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, तो इसको पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दो। अब आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, जैसे कैसे 3 2s are 6 प्लस 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 2 2s are 4 आयोटा, देन प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6 आयोटा की स्क्वायर, और ये देखो ये और ये स्टेप, ये आपस में टर्म्स को देखे 6 -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 6 के स्टेप्स आपके पास क्या हैं, टर्म्स आपके पास सेम है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और हमने अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को देना है। लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर। अब हमने इसको सोल्व आउट करना है। हमारा जो ये जो 2 है ना, ये न्यूमरेटर है और ये जो नीचे 1 प्लस आयोटा है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है ऐसे कि हमने करनी है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन होती क्या है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है ना, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसका कॉन्जुगेट लेके। देखो ये 1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि सिर्फ रियल टर्म का साइन होता है। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम खुद से लिखते हैं ना, तो उसको हम जैसा कोई खुद से ऐड करना है तो उसको खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना है। किसी को वो चीज़ को खुद से मल्टीप्लाई करो तो उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि कट कट आगे बच जाता है 1।
जो चीज़ खुद से लगा रहे होगे तो फिर आपने उसको एटलीस्ट सोल्व करके डिसोल्व करना होता है। इसलिए उसको प्लस माइनस ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करोगे। सो रेशनलाइजेशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसकी कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो। कॉन्जुगेट एक दफ़ा गौर से दोबारा से देख लें, सेम साइन नहीं रखना, आपको सिर्फ अयोटल टर्म का साइन करना होता है चेंज। ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आमने सामने टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस योटा से, और नीचे देखो ए सेम है और ये दूसरी होगी बी, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो ये तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके इधर लिख दो। ए आपके पास क्या है 1 तो ए की स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है अयोटा तो बी की स्क्वायर। डन जी। यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, देन माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा ज़र 2 अयोटा। नीचे आपके पास 1 की स्क्वायर 1 आएगी और अयोटा की स्क्वायर होल की पावर 2 है तो अयोटा की स्क्वायर लिख लें। अब नेक्स्ट में हमने पुट करनी है वैल्यू 2 प्लस 2 अयोटा, देन नीचे आपके पास है 1 माइनस अयोटा की स्क्वायर किसकी इक्वल होती है -1, वैल्यू पुट कर दी। सो -2 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पे हमें ऊपर ना 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था क्योंकि नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा तो फिर से अब एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ जाएगा, हमें कॉमन लेना पड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ऐसे कटिंग नहीं करते। तो चलें अपना स्टेप वापस रिवर्स करते हैं, ऊपर 2 जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था उसको कॉमन निकालते हैं। 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा यहाँ पे 2 निकल गया तो -1, यहाँ पे 2 निकल गया तो सिर्फ बचा अयोटा और ये डिवाइड में है 2, ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर होगा -1 प्लस अयोटा। सो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। अब करते हैं जी पार्ट 2। 2 प्लस 3 अयोटा और आपके पास है 4 माइनस अयोटा। अच्छा, जब आपको क्वेश्चन भी कर रहे हो ना तो आपने क्या करना है, आपने पहले वीडियो को देख के समझना है, ठीक है। जैसा एक क्वेश्चन देख लिया, अब यहाँ पे क्योंकि हम जब सोल्व कर रहे होते हैं तो पूरी एक्सरसाइजेज अपलोड कर रही हूँ सोल्व करके, लेकिन स्टिल मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि आप पूरी की पूरी पहले हर क्वेश्चन देखो पूरा और फिर जब देख के समझो। बेटर होगा आप एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, समझो, उसको खुद से एक दफ़ा ज़ुबानी ट्राई करो, अगर तो सही हो जाता फिर दूसरे क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले ही ट्राई करो, अगर तो हो जाता पूरा सिंप्लीफाई सही हो गया आंसर बैक साइड से चेक करो, ठीक है, तो डन, फिर वीडियो में देखने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। ये नहीं कि व्यूज़ के पीछे मैं आपसे कह दूं कि आप देखें या वॉच टाइम के पीछे, लेकिन आप खुद से, जब इंसान खुद से सोचता है ना तो फिर उसको ज़्यादा सही समझ आती है। खुद से आपको डिफरेंट मेथड आते हैं, डिफरेंट आपको खुद आते हैं कि मैं इस स्टेप से कर सकता हूँ, मैं इस स्टेप से कर सकती हूँ। सो आप खुद से ट्राई किया करें, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन हम आपको सिखा दें, टीचर पूरा हर क्वेश्चन कर ले तो वो तो समझो आपने जो वो समझा एग्जैक्ट से खुद कर लिया, खुद आपने अपने माइंड लेवल से नहीं सोचा। आप खुद जब सोचोगे तो तब आपको मेथड पता चलेगा। इनफैक्ट जब मैं क्वेश्चंस कर रही होती थी तो मेरी टीचर अक्सर मेरे को क्वेश्चन कहती थी कि मैम ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती थी, ठीक है आप करके बताओ। उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा था कि ऐसे मत करो, जैसे बीएससी में क्वेश्चंस होते हैं तो कभी भी मुझे नहीं रोकती थी कि ऐसे मत करो, इसका आंसर रॉन्ग आएगा। और जब मैं इसको कर लेती थी और मैं एक स्टेप में स्टक हो जाती थी किधर, या वो स्टेप नहीं होता था, तो मुझे खुद ही समझ आ जाती थी कि ये मेथड हलता है या इसको इस मेथड से इसलिए नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बीएससी के क्वेश्चन इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे आपको पता चलेगा किस टाइप के होते हैं, तो इंसान को खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो माइंड में जो आ रहा हो वैसे करें, ये नहीं कि मेरी टीचर ने ये कहा था तो मुझे ऐसे ही करना है। ओके जी, बैक टू द क्वेश्चन। देखो अब आपके पास हमने रेशनलाइजेशन ली, इसकी रेशनलाइजेशन यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ गया, इससे मल्टीप्लाई भी करना है और इससे डिवाइड भी करना है। अब आपके पास ऊपर वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 प्लस 3 अयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस अयोटा, देन आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस अयोटा और इधर 4 प्लस अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें तो चलिए इस दफ़ा हम सेपरेट करके मल्टीप्लाई करते हैं कि आपको समझ आ जाए इजीली। 2 पहले इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं 4 प्लस अयोटा, हालांकि मुझे ना स्टेप ये एक्स्ट्रा करने अच्छे नहीं लगते। आगे प्लस 3 अयोटा को लिखा, अब ये 3 अयोटा भी ये दोनों इससे हो रहे हैं ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे, तो पहले इसको दोनों टर्म से किया, अब इसको पूरे दोनों टर्म से करते हैं। अब a प्लस बी ए माइनस बी, अभी मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, अब ये a प्लस बी माइनस बी किसके इक्वल होता है a की स्क्वायर। मैं रीराइट बार बार नहीं करी क्योंकि सारे क्वेश्चंस में ना बार बार आएगा, खुद ही क्लियर हो जाने आपको।
ये देखो 4a है, यहाँ पे दोनों जगह a और यहाँ पे दोनों जगह b, और साइन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है। अब हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 4s are 8 plus 2 iota, then plus 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 3 4s are 12 iota plus 3 ये 3 1s are 3 और iota are iota की स्क्वायर, then 4 की स्क्वायर 16 माइनस iota की स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें 8 प्लस 2 iota 12 iota आपके पास हो जाएगा 14 iota प्लस 3 iota की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, पुट कर दी। 16 माइनस iota की स्क्वायर -1 की इक्वल होती है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। देन 8 प्लस 14 iota प्लस माइनस -3, 16 माइनस प्लस 1, 8 में से 3 गए तो चलो अब नेक्स्ट में कर लेते हैं। ये 17 हो गया। सो 8 माइनस 3 हमारे पास हो गया 5 माइनस 14 iota डिवाइडेड बाई 17। अब इसको सेपरेट करके लिखना है iota इमेजिनरी टर्म्स को, तो ये किस तरह लिखा जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 17, क्योंकि 17 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 17। वैसे भी लिखा रहने दो तो ये भी आंसर है, इट्स ओके। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में ना आप रैशनलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो मैं सीधा एलसीएम लेके करूँगी। आप बहुत से ट्राई कर लो, या आपको जो सा दिल चाहता है वो कर लो, ठीक है। देखिए x प्लस 3 सॉरी 3 प्लस iota एंड 3 प्लस iota, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं तो सीधा करूँगी शॉर्ट मेथड। डिनोमिनेटर को लिखा एक दफ़ा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में जो भी टर्म है इसी तरह लिखी जाएगी। देन ये माइनस का साइन, जब भी माइनस का साइन होता है तो आगे आती है ब्रैकेट। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सीधे का सीधा ऊपर उसी तरह आ जाएगा, वरना आपको इक्वल करना पड़ता है डिनोमिनेटर को। एलसीएम लेना तो आई होप सो इंशाल्लाह आपको आता होगा यहाँ पे। देन 2 माइनस 6 iota, ये माइनस की वजह से अंदर टर्म्स के साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस था ये माइनस iota। देन आपके पास नीचे 3 प्लस iota है, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 -2 और माइनस 6 iota माइनस 7 iota की iota। देन नीचे 3 प्लस iota। अब हमने करना है, देखो iota साइन तो हमारे रिजोल्व हुआ ही नहीं, अब हम इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने ना डिनोमिनेटर से iota को रिमूव करना होता है। अब तो iota उधर ही है, तो हमने इसके लिए करनी है रैशनलाइजेशन। करते हैं जिसका कॉन्जुगेट हो गया 3 माइनस iota, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 7 iota मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस iota। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे क्या होगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये हम क्या यूज़ करें इस जगह, फॉर्मूला यूज़ करें। ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, 3 2s are 6, और देखो इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस, 3 7s are 21 1 और ये 7 iota। देन माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 यानी कि iota 2s are 2 iota। देन माइनस माइनस प्लस 1 7s are 7 iota, iota are iota की स्क्वायर। नीचे 3 के स्क्वायर हो गया 9 और माइनस iota की स्क्वायर। -6 इनको सोल्व कर लें, 21 में से 2 निकले तो हो गया -19 iota। एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, -21 प्लस 2 हो गया हमारे पास 19, एंड देन आपके पास प्लस 7 iota की स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -1। नीचे 9 माइनस iota की स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट लाते हैं, चलें जी। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं आगे। -6 -19 iota माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस -7, 9 प्लस 1 10। -6 -7 हो गया -13 -9 iota, और ये 9 प्लस 1 हो गया 10, ठीक है। अब ये क्या होगा -10 इसको सेपरेट कर लिए रियल को इमेजिनरी को, -9/10 iota। ये हो गया आंसर। आई गेस हमने एक पार्ट मिस तो नहीं कर दिया, चलें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ना हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, पार्ट 3 मिस हो गया तो उसको बाद में कर लेते हैं।
पहले हम पार्ट 5 और 6 करेंगे और फिर हम पार्ट 3 कर लेंगे। अब हमारे पास है 1 प्लस अयोटा। वैसे क्वेश्चन नंबर जो है ना पार्ट 3 वो तो सिमिलर है हमारे पास पार्ट 2 के साथ, तो वाई नॉट आप उसको खुद ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये ज़्यादा अच्छी बात है, ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी, अब हमारे पास होल की स्क्वायर है, इसको तो बाहर ज़रा रखें, अंदर वाली टर्म्स को करें 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, इसकी रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगी 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा। ये होल की स्क्वायर 2 इसी तरह आएगा। अंदर आपके पास 1 प्लस अयोटा दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी कि ये देखो a प्लस बी की होल की स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लगता है, और नीचे के a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा 1 1 ज़र 1 1 अयोटा ज़र अयोटा, देन अयोटा 1 ज़र अयोटा 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 ज़र अयोटा की स्क्वायर। ये 1 माइनस अयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, वैल्यू पुट कर दी। सो ये अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा 2 अयोटा प्लस अयोटा की स्क्वायर -1। सो 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +1। देन 1 प्लस 2 अयोटा, यहाँ पे प्लस माइनस -1 और नीचे 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस माइनस -1 कैंसिल, टी अयोटा डिवाइडेड बाई 2 2 2 कैंसिल। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया अयोटा। या आपको इमेजिनरी लिखना है तो 0 प्लस अयोटा। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। ओके जी, पार्ट 1 में पहले तो हम कर लेते हैं नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो कलर चेंज करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 ज़र 2 प्लस 1 3 ज़र 3, देन अयोटा, देन प्लस माइनस माइनस अयोटा 2 ज़र 2 अयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 एंड अयोटा अयोटा ज़र अयोटा स्क्वायर। देन नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय, इनको आपस में सोल्व कर ले, 2 3 माइनस 2 आपके पास 1 हो जाएगा, ग्रेटर टर्म का साइन आ गया, प्लस 1 को लिखो ना लिखो अपनी मर्जी होती है, नेक्स्ट स्टेप में भी शिफ्ट नहीं लिखना। और अयोटा की स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। देन हमारे पास है 2 प्लस अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 3। देन 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस अयोटा। अब इस पार्ट की हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी है, रेशनलाइजेशन। सो 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस अयोटा और इसकी रेशनलाइजेशन होगी हमारे पास 5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और 5 माइनस अयोटा से डिवाइड। अब देखो जब 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो ना आती है रिफ्लेक्स टर्म, और नीचे हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब 5 माइनस अयोटा, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25 माइनस अयोटा की स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 माइनस अयोटा 25 माइनस अयोटा की स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। सो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस अयोटा देन 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो कितना बन जाएगा 26। 5 माइनस अयोटा 5 माइनस अयोटा और नीचे था 26। अब रियल और इमेजिनरी टर्म को कर लेते हैं, सेपरेट करके लिख लेते हैं, यानी कि सेपरेट डिनोमिनेटर के साथ, चाहे तो 1/26 लिख लें। तो ये आपके पास पार्ट 6 का आंसर हो गया, ठीक है।